इंडियन टी20 टीम में जो नया दौर शुरू हुआ है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, जो भारत एक अगले विश्व कप की तैयारी 2028 वाले की कर रहा है। 2 साल का टेन्योर लेके बीसीसीआई जो चल रही है हर 2 साल में पूरी, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर माहौल सा बदलते हैं, मैनेजमेंट में भी कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो उस सब को लेके थोड़ा सा बात करते हैं। और इंडिया का अभी हालिया में प्रदर्शन, श्रेयस अय्यर अभी तक भारतीय टीम की कप्तानी करे हैं 5 मैचों में। आयरलैंड सीरीज से हुआ था उनके सफर का शुभारंभ, और अभी तक श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन दोस्तों एक भी जीत नहीं हासिल कर पाए। एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया और बाकी के 4 मैच आप हार गए। और बिगेस्ट डिफीट जो है आपकी, मतलब आपने इतिहास तो बनाए हैं लेकिन इतिहास वो निगेटिव बने हैं। सबसे बड़ी जो हार थी भारत की, वो हम लोगों को तीसरा टी20 मुकाबला जो हमारा था इंग्लैंड के सामने, वहां पे मिली 125 रन से हम लोग जीत हारे वो मुकाबला, सॉरी। और 80 रन से जो वेलिंगटन में मैच हारे थे, उसका रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने तोड़ा। तो भाई सबसे बड़ा जो अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, आप लोगों ने खबरें देखी होंगी और आपने लोगों के बयान देखे होंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि इंडियन मैनेजमेंट प्लेयर्स बाहर निकल रहे हैं तो जस्टिस फॉर संजू सैमसन वगैरह के नारे वगैरह वहां पे लग रहे हैं। संजू सैमसन को बाहर बैठाने को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये लाजमी सवाल है, संजू सैमसन को बाहर क्यों बिठाया? इसका जवाब आप दे नहीं सकते, क्योंकि बेशक आप सूर्यवंशी को खिला रहे हो, बेशक आप जो मर्जी करिए आप कहीं पर भी, बट हकीकत यह है कि संजू सैमसन जैसे प्लेयर्स को आप, जिस बंदे ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, समझ लीजिए उसी बंदे के चलते आप जो है विश्व कप जीते हैं। बिना संजू सैमसन के दोस्तों विश्व कप जीतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप जो है वेस्ट इंडीज से हार के बाहर हो ही जाते। जो टी20 विश्व कप अभी हाल ही में हुआ था इसी साल, ज्यादा समय उसमें हुआ नहीं है। आपने कैप्टन पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। आपने सोचा कि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं चल रही है, हम अय्यर को लेके आते हैं, नया कैप्टन बनाते हैं, नए प्लेयर्स को थोड़ा सा लेके आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नए प्लेयर्स को लाइए। आप क्या बोलते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि होता है कभी कभी हम लोग प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होता है उस तरह से। बट इसका मतलब ये नहीं होता ना कि प्लान आपका गलत हो, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन गलत होना नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज गलत नहीं होती। अगर आप क्या बोलते हैं थोड़ा सा भी सोच रहे हैं पॉजिटिव वे में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना भाई, दिक्कत ये है सबसे पहले कि भारतीय मैनेजमेंट सोच कैसे है। आपने संजू सैमसन को बाहर किया, अगर सूर्य कुमार, आपको सॉरी, आपको सूर्यवंशी को करानी थी ओपनिंग, ठीक है, चलो एक बात के लिए मान लिया, बट संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करना था। भले आप उनको किसी और पोजीशन पे बैटिंग कराते, किसी और प्लेयर की जगह पर सूर्यवंशी को आप खिलाते, तो शायद बेहतर डिसीजन होता। और लोग शायद इस चीज से एग्री कर भी रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं संजू सैमसन को आप खिलाओ, कहीं पर भी खिलाओ, क्योंकि वैसे भी आपने कोई बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर नहीं यहाँ पे दिख रहा है। इतना अजीब सा चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाहर पर्ची फेंकी जा रही है और जिसका नाम आ जाए और उसको भेज दिया जा रहा है। कभी आप शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को भेज दे रहे हैं, कभी अक्षर पटेल को जो है तिलक वर्मा से पहले भेज दे रहे हैं, कभी जो है अक्षर पटेल सबसे नीचे आ रहे हैं, कभी जो है तिलक वर्मा जो है शिवम दुबे से नीचे आ रहे हैं। प्रिंस यादव आप की वो थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं एक बॉलर के तौर पे, तो आप उनको 11वें पे भेज रहे हैं। अर्शदीप सिंह क्या कर पाते हैं बैटिंग में सबको पता है, उनको आप सबसे पहले भेज रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बड़े अजीब अजीब से चेंजेस हो रहे हैं, ये चीज नहीं समझ में आती है। और हमको पहले भी ये दिक्कत की थी कि जब बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है, उस टाइम पे फिर टीम इंडिया में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खास करके बैटिंग में। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि हम लोग बेशक हार रहे हो, हम लोग बेशक फील्डिंग की बात कर रहे हो, हम लोग वैसे कैचिंग छोड़ने की भी बात बहुत सारी हमने की है, मैंने तो बहुत की है कैच छोड़ने को लेकर बात इस टॉपिक पे। बट ये सारी चीजें एक तरफ है दोस्तों, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये निकल के आ रहा है कि आप जब ये सब चीजें सोच रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज ध्यान में नहीं आ रही है कि बैटिंग आपकी इस बार दिक्कत दे रही है भाई। जबकि इंडियन बैटिंग जो है टी20 क्रिकेट में एक्सप्लोसिव बैटिंग चेंज की है हमने, अप्रोच ये चेंज किया है, वो चेंज किया है। आईपीएल में हमारे बंदे कह रहे हैं फलाने ने इतना वो किया। आप आईपीएल में हर मैच में 300 बनेंगे, 300 बनेंगे चिल्लाते रहते थे ब्रॉडकास्टर्स। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, उसके बावजूद ये जो दूसरी चीज है कि
अभी आप टीम देखेंगे तो आप पाएँगे कि हमारी बॉलिंग थोड़ी-सी वीक लगती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्लेयर्स की कमी है, बुमराह भी नहीं है, सिराज को आप रख नहीं रहे हैं अभी, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते। तो ये सारी चीज़ों के बाद आप कह सकते हैं कि बॉलिंग में हमारे पास दिक्कत है। बट भाई बॉलिंग में तो फिर भी हम लोग मैनेज कर जा रहे हैं। हम लोग फँस कहाँ पे रहे? हम लोग फँस रहे हैं बैटिंग के टाइम पे, जबकि बैटिंग में तो हमको फँसना नहीं चाहिए था। हमने तो सारे प्लेयर लगभग क्या बोलते हैं, रिकवर किए ही है ना। अगर किसी को बाहर किया है, उसकी जगह पर दूसरा बंदा आया है। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ी कमी आ रही है, वो आ रही है कि भैया जो अक्सर कहा जाता था कि विराट कोहली होते थे 3 पे तो आपका कोलैप्स बचता था, आप उस तरह से ऑल आउट नहीं होते थे। बट जैसे कि अभी लेटेस्ट का जो तीसरा टी20 आप देखें उठा के, या चाहे दूसरा उठा के देखें, कोई भी मैच उठा के देख लीजिए दोस्तों, तो अब यार वहाँ पे चीज़ वही आ रही है ना घूम फिर के कि आप रन बना तो रहे हैं, फिर उसका आपका जब कोलैप्स होना शुरू हो रहा है, चाहे आप आयरलैंड वाली सीरीज़ देखें, चाहे इस मैच में देखें, जब भी 3 बार आप चेज़ करने गए हैं पिछले 5 मैचों में टी20, अय्यर की कप्तानी में मैं बात कर रहा हूँ, तो अब तीनों बार किस तरह से आप कितना गंदा कोलैप्स आपका हुआ है, और कोलैप्स आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नीचे आके टैलेंडर्स को या तो फिर मैच जिताने की कोशिश करनी पड़ती है, या तो वो सोचते हैं कि जैसे-तैसे कुछ ओवर या खेल लिए जाएँ या 20 ओवर तक गेम पहुँचा दिया जाए, इतनी इज़्ज़त बच जाएगी कि हमने पूरे ओवर खेल लिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडियन बैटर्स जो हैं पिच पे बहुत स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जोफ्रा आर्चर का दोस्तों एक बयान आया है, उसको ज़रा एक बार देखते हैं। और इसको लेके ज़रूर मैं बहुत वो हूँ, क्योंकि अब जैसे जोफ्रा आर्चर ने जो क्या कहा कि इंग्लिश कंडीशंस ऑफर अ वेलकम रिटर्न टू नॉर्मल क्रिकेट कंपेयर टू द इंडियन प्रीमियर लीग। तो जोफ्रा आर्चर का मानना वही है कि उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया अब ना वो नॉर्मल क्रिकेट में आ गए, यानी कि उनका ये कहना था कि आईपीएल में बहुत फ्लैट विकेट्स होती हैं, तो वहाँ पे बॉलिंग कराना बड़ा बड़ा टफ रहता है, और क्या बोलते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारना पड़ता है, बट उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि फ्लैट विकेट इतनी होती हैं कि एक बॉलर के तौर पे आप कुछ कर नहीं सकते, चाहे आप जितना भी दम लगा लीजिए, बड़ी मुश्किल से आपको सफलताएँ मिल पाती हैं, मदद नहीं मिलती उतनी पिचों से। अब जोफ्रा आर्चर का स्टेटमेंट दोस्तों साफ बता रहा है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। वो खास करके इंडियन बैटर्स को भी बता रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने विकेट्स पे वहाँ पे छोटी-छोटी बाउंड्रियाँ हैं इंडिया में, और फ्लैट विकेट्स हैं, वहाँ पे आके आप जिस तरह से स्लॉगिंग करते हैं, बड़े-बड़े शॉट्स मारना शुरू कर देते हैं। इंग्लैंड की पिचेस पे, इंग्लैंड के ग्राउंड्स में उस तरह से बड़े शॉट्स मारना पॉसिबल ही नहीं है। जोफ्रा आर्चर का स्टेटमेंट साफ ये चीज़ दर्शा रहा है। इसीलिए जो है ना, हम लोग बात करने वाले हैं आज की, क्या भारतीय क्रिकेट टीम बिल्कुल ही मतलब वो फ्लैट विकेट पगलू हो चुके हैं ये लोग भी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे उनके वहाँ जब भी मैचेस होते हैं, कोई सीरीज वगैरह बायलैटरल, कोई टीम जाती है वहाँ खेलने, या पीएसएल वगैरह में भी कोई टूर्नामेंट हो, कोई एएसएल वगैरह कोई भी टूर्नामेंट हो, तो वहाँ पे दिखता है हम लोग को कितनी फ्लैट विकेट है। हम लोग अक्सर मजाक बनाते हैं कि सड़कों पे गेम होता है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल सड़क बना के ये लोग को जो है बैटिंग कराई जाती है, बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं, फिर बाबर रिजवान जैसे प्लेयर। तो भाई उसका रिजल्ट आपने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात कैसे हैं। इन लोगों की बैटिंग कितनी अच्छी चलती है जब ये बाहर जाते हैं। सेम एज इंडिया, भारत के हालात भी सेम वैसे ही होते जा रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे बैटर्स, जोफ्रा आर्चर की बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि हमारे बैटर्स हो चुके हैं बिल्कुल वो फ्लैट विकेट पगलू। इस साल फिर भी आईपीएल में थोड़ा-सा विकेट पहले से पिछले साल से बेहतर था, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं था कि आप बल्लेबाजों को टेस्ट कर सकें उस तरह से। तो इतना फ्लैट विकेट बनाना, बीसीसीआई को समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आप इतना अगर फ्लैट विकेट दोस्तों बना देंगे, एकदम ऐसा विकेट है कि सीमेंट पे मैच हो रहा है, रोड पे मैच हो रहा है, तो उस तरह से दिक्कत हमारे बल्लेबाजों को कहीं न कहीं होगी, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स भी उस साइज़ के नहीं रहते हैं, और दिक्कत जो हमको हो रही है ना अब इस सीरीज में खास करके दिख रही है, आयरलैंड सीरीज में खास करके दिख रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अब ना मेन टीम ये आई है। वो खिलाड़ी हुआ करते थे, विराट थे वहाँ पे, रोहित थे वहाँ पे, जडेजा थे वहाँ पे, कभी-कभी और भी एक आध प्लेयर का नाम मैं लेता, जैसे ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ना भाई, कि जो वो पुराने वाले प्लेयर थे ना, उन्होंने उस टाइम का दौर देखा है, वो सालों से खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत सालों से अलग-अलग तरह की पिचेस देखी हैं, अलग-अलग तरह के मैचेस देखे हैं, तो उनको चीज़ें मैनेज करना आता है, उनको पता है कैसी-कैसी जगहों पे कैसे खेला जाता है। विराट कोहली को पता है कि कहाँ पे कैसे चेंज होता है, कहाँ पे किस तरह से मेरे को गियर चेंज करना है, किस पिच पे कौन से गियर में खेलना है। बट हमारे ये जो नए आईपीएल पगलू प्लेयर्स हैं ना, अब इनका क्या है, ज़्यादातर प्लेयर आप देखें बैट्समैन, तो ये सब आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर्स हैं जो स्लॉगिंग वगैरह करते हैं, और इस स्लॉगिंग में दोस्तों आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि
सिर्फ स्लॉगिंग से काम नहीं चलेगा। बड़े शॉट्स ठीक है, मायने रखता है, 200 250 ठीक है, हम लोग खुश होते हैं इतने बड़े स्कोर देख के, लोगों को मजा आता है। बट हकीकत यह है कि क्रिकेट इज नॉट अ गेम लाइक कि आप आते ही बल्ला घुमाने लगेंगे और आपके रन बन जाएंगे। आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी ना जो टेंशन है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो है मेरे को लगता है कि हमारी भाई जो भारतीय क्रिकेट टीम है, मसला इसीलिए बढ़ता जा रहा है कि ये बहुत सीरियस सा क्वेश्चन है ना कि बीसीसीआई को समझना पड़ेगा इस चीज को कि हमको एक टीम के तौर पर किस चीज की जरूरत है। क्योंकि आप बड़े स्कोर, बड़े ये वो आईपीएल में बेशक मजा आ रहा हो लोगों को बड़े स्कोर देखने में, या डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बड़े बड़े स्कोर हमको दिख रहे हैं, फ्लैट विकेट दिख रहे हैं, बट वो चीज नहीं रही। अब जैसे कुछ पिचेस की बात करते हैं जरा, जो बदली, लखनऊ की विकेट की बात करते हैं। पहले लखनऊ की विकेट इतनी फ्लैट नहीं थी जितनी अब हो गई है। ठीक है, पहले कितने कम रन वहाँ वहाँ बना करते थे, स्पिनर्स का बोल वाला होता था, और जो स्किट करने वाले बॉलर होते थे बॉल को, उनका बोल वाला रहता था। चेन्नई की आप बात करिए, चेपॉक का विकेट पहले किस तरह से होता था, बिल्कुल एकदम स्पिन फ्रेंडली, बल्लेबाजों को मुश्किल होती थी बैटिंग करने के लिए। उसके बाद अगर तीसरी विकेट पे जाएं दोस्तों, तो दिल्ली पर आइए फिरोज कोटला, उसकी पुरानी विकेट कितनी धीमी हुआ करती थी। बट अब जो है, अब लगभग सारी विकेट हमारे वहाँ जो है काफी तेज हैं। और अगर बात करें कोलकाता की, एक विकेट जरूर है वो स्लो रहती है, चेन्नई की हाँ जरूर है, लेकिन जो पुरानी वाली विकेट थी उससे कंपेयर करें तो भाई बहुत एकदम फ्रेंडली विकेट हो गई है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो गई है। तो ये जो दोस्तों चीजें है ना, ये सारी चीजें जो है नुकसान करी है कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि इन प्लेयर्स का जो बल्लेबाजी स्टाइल है वो दिखाता है। क्योंकि अगर हम लोग भारत की बॉलिंग की वजह से हार रहे होते या कोई दिक्कत हो रही होती तो हम कहते भी, पिछले मैच में चलो वो रवि बिश्नोई का एक स्पेल खराब चला गया, आप हार गए। पर ये रोज रोज तो होता नहीं है। लेकिन आपने रन कितने बनाए थे वो भी सोचना पड़ेगा। आप 190 के आसपास पहुंचे थे, और इंग्लैंड उस रन चेज को चेज कर ही जा रही थी वैसे भी। तो वही चीज हो जाती है ना कि आपकी बैटिंग उस तरह से चल नहीं रही है, और बैटिंग में कोलैप्स होना, आयरलैंड सीरीज में आप चेज करना। आप पहले 2 मैचों में टॉस जीते इंग्लैंड के खिलाफ, फिर भी आपने पहले बैटिंग क्यों की? क्योंकि आपको पता था कि हमारी टीम जो है उस तरह से चल नहीं रही है बैटिंग में, फंस जा रहे हैं लोग बैटिंग करते टाइम पे। और जैसे ही भारत चेज करने आता है, तीसरे मैच में तो टॉस जीते 76 रन पे आप ऑल आउट हो गए। आप आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में फंसे थे, वहां पे कोलैप्स हुआ था आपका। अब वो आयरलैंड थी तो थोड़े बहुत आप रन बना लेते, थोड़ी बहुत इज्जत चलो रन के लिहाज से आपकी बच गई थी, पूरे ओवर खेलने के लिहाज से बच गई थी। बट यहाँ पे आपका दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड है इस वर्ल्ड की ट्वेंटी क्रिकेट में, और उसके चलते ये सारी चीजों जो है वो निकल के आ रही हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा कठिन काम तो ये हो गया है कि एक टीम के तौर पर हम परेशान हो गए सोचते सोचते कि हमको जो है किस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सारी बातें बातें हैं दोस्तों। अब अगर ऐसे हम लोग बात करें, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो लंबा खींचता हूँ, खत्म कर दूंगा अभी तुरंत ही, थोड़ी देर में। लेकिन बात ये हो जाती है कि इस तरह से चीजें हो क्यों रही हैं, मैनेजमेंट क्यों नहीं सोच रहा। और सबसे बड़ा एक पॉइंट और भी है कि खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल या कुछ अजीब सा नहीं हो गया होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कुछ डाउट तो दिमाग में चलता है हर बंदे के, एक आध प्लेयर को छोड़ के जिनकी रजिस्ट्री करी होगी गौतम गंभीर ने, बिल्कुल ही कि तू तो जाएगा ही नहीं मेरे यहाँ से, मेरे एकदम कतई गले मिल के रहेगा। क्योंकि आप जरा ध्यान से देखिए, सूर्य कुमार यादव को टीम से ड्रॉप किया जाता है, एक कप्तान को ड्रॉप किया जाता है। ना सिर्फ टीम से, मतलब कप्तानी गई गई वो टीम से भी चले गए, शायद फॉर्म, या कह सकते हैं कि रन नहीं बना उन्होंने, कोई बात नहीं मान लिया। बट उसके बाद अब संजू सैमसन के साथ जो चीजें हो रही हैं भाई, जो बंदा मैन ऑफ द सीरीज रहा है, 2-3 मैच उसके खराब हुए, आपने पूरी टीम में कोई भी बैटिंग में चेंज नहीं किया ना इंग्लैंड सीरीज में। आपने सिर्फ एक चेंज ही किया, वो आपने किया संजू सैमसन को अंदर की जगह, संजू सैमसन को कहा तुम बाहर बैठो जाके, हम किसी और को खिला लेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग चेंज देखने चाहें। अब रवि बिश्नोई की बात करें, एक मैच उनका खराब गया, उस मैच के बाद आपने इनको बैठा दिया, आपने कहा हम फास्ट बॉलर को ले आएंगे, अब आप प्रिंस यादव को लेके आए। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक मैच इनका खराब जाएगा, आप किसी और को ले आएंगे। तो ये चीज जरूर दोस्तों देखने को मिली है इस टीम में कि यार आप मौका दे नहीं पा रहे हैं कंटिन्यू किसी भी प्लेयर को। जब प्लेयर्स आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, नहीं दे पाते हैं, एटलीस्ट उनको 4-5 मैच कंटिन्यू तो खिलाओ यार। अब इस तरह से अगर चेंजेस करेंगे तो प्लेयर्स के दिमाग में भी इनसिक्योरिटी रह रही है,
और जिसके चलते उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तो भाई परफॉर्मेंस पे असर तो लाज़मी पड़ेगा ही। और उसके साथ-साथ दोस्तों एक चीज़ और भी है कि क्या बोलते हैं, चेंजेस जो हो भी रहे हैं, वो भी समझ में ज़्यादा आ नहीं रहे हैं कि अजीब-अजीब से चेंज हो रहे हैं उसमें भी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और क्रिटिसाइज़ करना तो देखो यार, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप चाहें क्या बोलते हैं, कोच को कुछ कह लीजिए, गौतम गंभीर को, चाहे आप कप्तान को, श्रेयस अय्यर को कुछ कह लीजिए, मैनेजमेंट को कुछ कह लीजिए। बट जो बेसिक है, मैंने वो वाली बातें रखी हैं कि बीसीसीआई को थोड़ा-सा अपने यहाँ के पिचेस के बारे में सोचना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड को अगर उठाना है ना इंडियन क्रिकेट के बैटिंग के स्टैंडर्ड को, तो थोड़ा-सा भैया वो जो है ना, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी विकेट थोड़ा-सा उस तरह की बनाएँ जहाँ पे कॉम्पिटिशन हो और न्यूट्रल विकेट हो बल्लेबाज और बॉलर दोनों के लिए, तो भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। आपको दोस्तों क्या लगता है कि मेरी जो भी ये राय है रही हैं, क्या कौन-कौन से पॉइंट्स आपको सही लग रहे हैं? और आपके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि भारतीय टी20 क्रिकेट इस समय बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लो चला गया है। और उम्मीद रहेगी कि भारत वापसी करेगा, क्योंकि नंबर 1 साइड है हम टी20 में। और इन प्लेयर्स पे कह सकते हैं कि थोड़ा-सा भरोसा करने की ज़रूरत है। होप टीम इंडिया ज़रूर वापसी करेगी। बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई लोग। और यही सब है फिर। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।